हेलो नमस्कार, हम करते हैं शुभारंभ आज की क्लास का। टेंस में अभी हम लोग टेंस ही पढ़ रहे हैं और टेंस में टाइप पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन का टाइप पढ़ रहे हैं। अभी तक आप लोग टेंस में सिंपल प्रेजेंट में एक टाइप का पढ़े होंगे, ट्रांसलेशन क्या पढ़े होंगे मैं बताऊं। मोहन आम खाता है, मोहन पटना जाता है, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पानी पीता हूं, राधा पढ़ती है, क्या है, ती है, ते है, यही सब लगा रहेगा और इतना ही आप पढ़े हैं। इससे आगे का टाइप आप नहीं पढ़े हैं जो कि मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। आज भी कुछ नया है। मैं क्रिकेट खेलता हूं ना, फिर अगला देखिए, मैं पढ़ाता रहता हूं, इसका क्या बनेगा, मैं पढ़ाता ही रहता हूं, इसका क्या बनेगा ट्रांसलेशन। अब हो रहा है मैं ही क्रिकेट खेलता हूं, इसका क्या बनेगा। अब हो रहा है यही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ता हूं, ये सब कैसे बनेगा। बहुत इजी है, सब आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। तो चलिए कलम लीजिए, कॉपी लीजिए और तैयार हो जाइए आज का क्लास के लिए। मैं क्रिकेट खेलता हूं ना, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं ना, वह पढ़ता है ना, वह नहीं पढ़ता है ना। देखिए ये इतना पता है कि सब लास्ट में ता ती लगा हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन है ना, हूं ना, ऐसा हो रहा है, ये कैसे बनेगा। बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पहले हमको पता है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, इसका इंग्लिश बनाना हमको आता है, हमने आपको सिखा दिया है। जहां निगेटिव आएगा डू डज लगेगा और नॉट लगाकर बना दीजिए। तो बनाइए पहले इसका। मैं का आई में क्या लगेगा, डू की डज। आई में क्या लगेगा, डू या डज, तो आई में डू लगता है, आई में क्या लगता है, डू। तो आई डोंट, निगेटिव है तो डोंट करना पड़ेगा, डू प्लस नॉट मिलेगा तो क्या बनेगा, डोंट। तो आई डोंट प्ले क्रिकेट का क्रिकेट, इतना पहले लिख दीजिए, इतना मैंने बना दिया। अभी आगे नहीं बनाएंगे, नए ना का इंग्लिश अभी नहीं बनाएंगे, अभी रुक जाइए आप। वह पढ़ता है ना, क्या होगा, ही पढ़ता है, वह पढ़ता है का पहले इंग्लिश बनाइए, पहले यहां तक का वह पढ़ता है का इंग्लिश क्या होगा, ही रीड्स। पता है पहले से, वह पढ़ता है का इंग्लिश क्या होगा, ही रीड्स। वह नहीं पढ़ता है, इसका क्या होगा, ही डजंट रीड। यहां तक हम लोग बनाने आता है। अच्छा एक ऊपर का छूट गया है, हाँ ये वाला छूट गया है, मैं क्रिकेट खेलता हूं ना, इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ पहले ही बनाना है, मैं क्रिकेट खेलता हूं का क्या होगा, आई प्ले क्रिकेट। चलिए अब न का बनाते हैं सबका, ठीक है। यहां तक का तो आपको आता था कि मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डोंट रीड। वह हंसता है, ही लाफ्स, वह नहीं हंसता है, ही डज नॉट लाफ। अब न का क्या होगा, देखिए बहुत इजी, इसके बीच में यहां तक का, यहां तक में और यहां तक में कहीं भी निगेटिव बात आया है, नहीं आया है। आज जब निगेटिव बात नहीं आएगा ना, तो आपको पता है कि आई में डू लगता है, आई में क्या लगता है, डू। तो डू प्लस नॉट को जोड़िएगा तो क्या बनेगा, डोंट। डोंट बन गया और यहां पर मैं का इंग्लिश आई लिख दीजिए, हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आई प्ले क्रिकेट डोंट आई, मैं क्रिकेट खेलता हूं ना, ठीक है। कुछ नहीं किया है, यहां तक में अफर्मेटिव था आपका, मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसमें से मैंने आई के लिए डू निकाल दिया और यहां जो भी सब्जेक्ट होगा, मैं हो चाहे ही हो, शी हो, जो भी रहेगा उसको लास्ट में रख दीजिए। अगर यह ही होता तो यहां ही रखते, तो ही के लिए क्या हो जाता है यहाँ पर, डजंट। अगर यहाँ शी होता तो शी के लिए क्या हो जाता, डजंट। अगर यहाँ आई की जगह यू होता तो यहां से उठाकर यू को लाते और यू के लिए क्या लिखते, डोंट। समझ में आया नहीं है, बहुत इजी। अगला देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं ना, अब देखिए हूं से पहले नहीं आई पर आ चुका है, इसलिए मैंने आई डोंट भी लिखा है। तो अब जहां पहले नहीं पर आ जाएगा ना, नहीं पहले बीच में आ जाएगा, डोंट देखिए यहां लगा हुआ है। तो अब आपको कॉमा के बाद है ना, आई के लिए डू आता है कि डज आता है, डू आता है, तो डू को यहां लिख दीजिए और मैं के लिए क्या होता है, आई बन गया। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं ना, मतलब जहां पर अफर्मेटिव था यहां तक का, तो अफर्मेटिव में आपने निगेटिव चूज किया डू प्लस नॉट को, और यहां पर निगेटिव पहले ही से है तो यहां अफर्मेटिव हो गया, डू आई, डोंट आई नहीं, डू आई, ठीक है। तो पहले नहीं अगर बीच में आ जाएगा तो डोंट जब यहां कर देंगे ना, तो फिर से यहां डोंट नहीं करेंगे, सीधे क्या होगा, डू आई। और यहां अगर डोंट नहीं है तो यहां लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉमा के बाद में डोंट आई, बस हो गया। और दे दीजिएगा, यहां लिखिएगा ही रीड्स, ही रीड्स है, कॉमा से पहले तक का क्या है, अफर्मेटिव है,
कॉमा से पहले तक क्या अफर्मेटिव है, तो क्या करिएगा, वर्ब के लिए ही, और ही में डू की डज, तो डज, तो डज प्लस नॉट डजंट, डजंट वर्ब के लिए ही हो गया। यहां देखिए ही डज नॉट रीड, देखिए पहले ही डज नॉट आ गया, डजंट आ गया, पहले ही डजंट आ गया, पहले ही ये निगेटिव है, तो मैंने बताया है इधर अफर्मेटिव होगा। डज को बाहर करिए, डज को आगे उठा के यहां से ही को यहां रख दीजिए, हो गया। ऐसे बनता है। बोलिए कोई दिक्कत हुआ क्या? है बहुत इजी, बस आप देखते जाइए इसको, बहुत इजी है। मैं पढ़ाता रहता हूं, वह दौड़ती रहती है, हम लोग सोते रहते हैं। ये सेंटेंस देखने के बाद ऐसा लग रहा है ये काम क्या है, रेगुलर हो रहा है। ये मैं पढ़ाता रहता हूं मतलब दूसरा कोई काम नहीं करता हूं, वह कमाता रहता है और मतलब दिन भर कमाती रहता है, आप बोलते रहते हैं, आप हंसते रहते हैं, ठीक है। वह बैठा रहता है मतलब बैठा ही रहता है, जब देखिए तो बैठा रहता है। तो इसका कैसे बनेगा, सब्जेक्ट लगाएंगे और कीप या किप्स। अच्छा बताइए कीप और किप्स में V1 कौन है? V1 कीप है और किप्स क्या V5 है, पहला वीडियो में मैंने बता दिया था। गो और गोज में V1 कौन है? गो V1 है, गोज क्या V5 है। उसके बाद ऑन लगाएंगे, क्या लगेगा, ऑन। ऑन लगाने के बाद V4 कर देंगे, वर्ब जो भी होगा ना उसको V4 में कन्वर्ट कर देंगे। V4 का मतलब होता है वर्ब का चौथा फॉर्म, जैसे प्ले का V4 प्लेइंग, गो का V4 गोइंग, ईट का V4 ईटिंग। तो आप ही बताइए, मैं पढ़ाता रहता हूं, मैं का इंग्लिश आई, ठीक है। अब कीप और कीप्स है तो आई गो होता है क्या, आई गोज होता है, आई गो होता है, ठीक है। आई प्ले होगा क्या, आई प्लेस होगा, तो आई प्ले होता है। तो जब भी आएगा तो V1 आएगा। तो आप ही बताइए आई में कीप होगा या किप्स होगा, तो कीप होगा, आई कीप। आगे क्या ऑन है, ऑन लगाइए। V4 इसमें वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश टीच, और टीच का V4 क्या हो जाएगा, टीच का V4 टीचिंग। एक और बात, कीप से तो बना दी, इसके नीचे गो और गोज भी लिखा हुआ है, गो और गोज से भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, अच्छा गो V1 है तो आई में तो गोए ना लगेगा, कीप की जगह पर आप गो भी कर सकते हो, आई गो ऑन टीचिंग, दोनों सही है, दोनों आपका ट्रांसलेशन सही है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई कीप ऑन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहता हूं, या आई गो ऑन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहता हूं। दोनों सेंटेंस आपका करेक्ट है, ठीक है। और देखिए वह दौड़ती रहती है, क्या होगा, वह का सी लिखिए, सी, और सी में क्या लगेगा, कीप की किप्स, किप्स लगेगा, बता दिया आपको पहला वीडियो में, शी किप्स। आगे ऑन, ऑन लगाइए, दौड़ना का रन, और रन का V4, रन का V4 रनिंग, ठीक है। अब किप्स बनाने का मन न करे तो यहां गोज कर सकते हैं, गोज, तो शी गोज ऑन रनिंग या शी कीप्स ऑन रनिंग, दोनों सही है ना। मैं दौड़ता रहता हूं, आई गो ऑन रनिंग या आई कीप ऑन रनिंग। आप लिखते रहते हैं, है ना, तो यू कीप ऑन राइटिंग या यू गो ऑन राइटिंग, दोनों सही, ठीक है। और देख लीजिए हम लोग सोते रहते हैं, क्या होगा, वी में कीप लगेगा, वी कीप ऑन, सोना का स्लीप, और स्लीप का V4 स्लीपिंग, और जहां कीप है वहां गो भी कर सकते हो, आई गो ऑन स्लीपिंग, है ना। इजी, बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा अच्छा से। अब आगे, मैं पढ़ाता ही रहता हूं, वह दौड़ती ही रहती है। अच्छा ये वाला टाइप और ये वाला टाइप क्या सेम है, मैं पढ़ाता रहता हूं और मैं पढ़ाता ही रहता हूं, सेम नहीं है। यहां पर देखिएगा ही लग गया है, किसके बाद, वर्ब के बाद। मैं पढ़ाता ही रहता हूं, वह दौड़ती ही रहती है, आप बोलते ही रहते हो, वह काम करता ही रहता है, वह सोता ही रहता है। वर्ब के बाद में ही लग गया है और यहां पर काम और ज्यादा रेगुलर हो गया है। आप बताइए तो, मैं पढ़ाता ही रहता हूं और मैं पढ़ाता रहता हूं, दोनों में काम रेगुलर किसमें हो रहा है, फिर से देखिएगा, मैं पढ़ाता रहता हूं और मैं पढ़ाता ही रहता हूं, तो ही वाला में ज्यादा रेगुलर काम लग रहा है। इसका मतलब है ये और कोई काम नहीं करता है, खाली पढ़ाई पे करता है, क्योंकि पहले बोल दिया मैं पढ़ाता ही रहता हूं, वह सोता ही रहता है, तो ये काम और रेगुलर हो गया है। और यहां ही लग गया है, देख रहे हैं ना, ये ही लगकर इससे भी रेगुलर काम इसमें कर दिया है। तो इसका फॉर्मूला चेंज, सी डू डज नथिंग बट प्लस V1, ये फॉर्मूला है। मैं का इंग्लिश आई, आई में क्या लगेगा, डू की डज, तो
तो आई में डू लगेगा। हो गया। अगला क्या बोल रहा है? नथिंग बट, नथिंग बट लगाइए, नथिंग बट, नथिंग, सुनिए, नथिंग, एक मिनट, एक मिनट, देखा जाए, नथिंग बट है ना जी, नथिंग बट, ठीक है। अब V1 बोल रहा है पढ़ाना का इंग्लिश टीच, तो टीच लिखिए। देखिए मीनिंग साफ अच्छा बैठ रहा है। आई डू नथिंग बट टीच, मतलब मैं पढ़ाता ही रहता हूं और कोई काम नहीं करते हैं, खाली पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। वह दौड़ती ही रहती है और कोई काम नहीं करती है, घर में कोई काम नहीं करना है, खाली दौड़ती ही रहती है, तो वह क्या इंग्लिश शी, शी में डू की डज, तो डज नथिंग, सब फॉर्मूला ये लिखा हो, नथिंग बट V1, V1 क्या हो जाएगा? दौड़ना का इंग्लिश रन, हो गया, हो गया। अब टाइप आपका 10, अब टाइप 10 में क्या बोल रहा है? मैं ही क्रिकेट खेलता हूं, तुम ही गाना गाते हो। अब बोलिए इसमें क्या अंतर है? तो आप बोलिएगा कि यहां भी तो ही था और यहां भी ही है, दोनों सेम लग रहा है। नहीं, सेम नहीं, यहां वर्ब के बाद में ही लगा है, पढ़ाता, दौड़ती वर्ब है, और यहां सब्जेक्ट के बाद में ही है। देखिए मैं ही, तुम ही, सुनते होंगे, मैं ही छक्का मारता हूं, रोहित शर्मा ही मैच जिताता है, मंगरू ही नाचता है, पप्पू ही पास होता है। तो सब्जेक्ट के बाद में ही लग गया है और यहां वर्ब के बाद में ही लगा था, तो ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये है, इट इज प्लस सब्जेक्ट, हु प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। तो बनाइए पहले, इट इज लिखिए, इट इज, इट इज से शुरुआत करेंगे सेंटेंस का। सब्जेक्ट क्या है? मैं का इंग्लिश आई, इट इज आई। हाँ तुम ही, तुम ही का इंग्लिश बनाइए बोले, इट इज यू, मैं ही, इट इज आई, तुम ही, इट इज यू, वह ही, इट इज ही, है ना। तो इट इज लगाकर और आगे सब्जेक्ट को रख देंगे। अब आगे क्या बोल रहा है? हु लिखिए, V1 या V5 क्या, खेलने का वर्ब क्या है? खेलना। इट इज आई हु प्ले, क्या खेल रहा है भाई? क्रिकेट, हो गया। तुम ही गाना गाते हो, इट इज यू हु सिंग ए सॉन्ग, हो गया। मैं ही पत्र लिखता हूं, इट इज आई हु राइट ए लेटर, मैं ही पानी पीता हूं, इट इज आई हु ड्रिंक वाटर। अगला, यही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ता हूं, यही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ता हूं, यही बेंच है जिस पर वह बैठता है, यही कलम है जिससे मैं लिखता हूं। सब क्लास में ता ती ते लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन कंफ्यूजन क्या हो रहा है? यही स्कूल है, यही वो गांव है जहां मैं रहता हूं, मतलब इस टाइप का सेंटेंस बोल रहा है। यही कुर्सी है जिस पर मैं बैठता हूं, इस टाइप का बोलेगा तो कैसे बनेगा? घबराना नहीं है। पहले स्टार्ट किससे करेंगे? दिस इज दी से, दिस इज दी, तो दिस इज दी, ठीक है। यही बेंच है जिस पर वह बैठता है, तो इसका शुरुआत पहले दिस इज दी से कर लीजिए, बाद में आगे बनाने के लिए सोचेंगे हम लोग। दिस इज दी, यही कलम है जिससे मैं लिखता हूं, क्या होगा? दिस इज दी। अब दिस इज दी तीनों में मैंने लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया। अब नाउन बोल रहा है, नाउन, तो नाउन क्या है बताइए? यही स्कूल है, तो स्कूल है, तो दिस इज दी स्कूल, नाउन हो गया। यही बेंच है जिस पर वह बैठता है, दिस इज द बेंच। यही कलम है जिससे मैं लिखता हूं, दिस इज द पेन। नाउन का काम खत्म। आगे क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं का यहां आई। यही बेंच है जिस पर वह बैठता है, तो इसका क्या हो जाएगा? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दिस इज द स्कूल, ठीक है, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? आई, ठीक है, इसके लिए आई। यही कलम है जिस पर वह बैठता है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? ही।
यही कलम है जिससे मैं लिखता हूं, ठीक है। तो दिस इज द पेन, और मैं है ना, तो मैं का आई। चलिए, सब्जेक्ट का काम भी खत्म। अब क्या बोल रहा है, V1 या V5। अब बताइए, यही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ता हूं। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो पढ़ना का रीड, आई भी क्या लगेगा, रीड। हो गया। अगला क्या बोल रहा है, यही बेंच है जिस पर वह बैठता है, तो दिस इज द बेंच ही। वर्ब क्या है, वर्ब बोल रहा है, V1 या V5 देख लीजिए। तो बैठना का सीट, तो सीट की सीट्स, सीट्स हो जाएगा क्योंकि एक आदमी, सीट्स। यही कलम है जिससे मैं लिखता हूं, तो दिस इज द पेन। आई वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, लिखना, लिखना का राइट। यहां तक काम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैंने बना दिया। अब बारी है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है, सुना जाए, जिसमें जहां जहां लगा होगा वहां पर इन लगाना होगा लास्ट में, जिस पर जहां जहां लगा होगा उसके लास्ट में ऑन लगाना है, और जिससे जहां लगा होगा वहां पर विथ लगाना है। तो आप बताइए, यही स्कूल है जिसमें, तो जिसमें का इंग्लिश इन, तो यहां लास्ट में क्या लगा दीजिएगा, इन, फुल स्टॉप हो गया। यहां जिस पर है, जिस पर के लिए क्या लगेगा, ऑन, तो देखिए यहां क्या लगेगा, ऑन, फुल स्टॉप। जिससे में क्या लगेगा, विथ। सेंटेंस बनकर तैयार हो गया आपका, सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस पढ़िए, मजा आएगा। यही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ता हूं, दिस इज द स्कूल आई रीड इन। यही बेंच है जिस पर वह बैठता है, दिस इज द बेंच ही सिट्स ऑन। यही कलम है जिससे मैं लिखता हूं, दिस इज द पेन आई राइट विथ। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट का टाइप। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, आगे और भी इसका वीडियो बनेगा। वीडियो को शेयर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो भी फ्रेंड्स हो, है ना, सबको बताइए, भाई बहन, अगल बगल, गांव, ठीक है, गांव शहर, सब लोगों को बताइए। टेलीग्राम है, उस पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, लिंक व्हाट्सएप पे वहां पर शेयर कर दीजिए, सबको बताइए। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच।